एक धूप भरी शाम थी और बीच पर पार्टी का माहौल बेहद शानदार था। एक ग्रुप के दोस्तों ने अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ मिलकर स्प्रिंग ब्रेक की पहली रात सेलिब्रेट करने के लिए ये पार्टी रखी थी। चारों तरफ म्यूजिक की धुनें, हंसी और मस्ती थी। हेदर अपने वीडियो कैमरा से इस खास पल को कैद कर रही थी। तभी वैंस और गिलबर्ट को रेत में एक अजीब सा बॉल दिखता है जो किसी चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ था। बस उसे देखकर हंसने लगते हैं। बाकी पार्टी अपनी पूरी रफ्तार में चलती रहती है। पार्टी में आए सभी गेस्ट्स को कहा गया था कि अपने फोन एक बैग में जमा कर दें ताकि पार्टी ऑनलाइन ना दिखाई दे सके। सुबह जब सूरज की किरणें समुद्र से टकराती हैं तो केली और मिच लाइफगार्ड बिल्डिंग में जागते हैं। केली का बॉयफ्रेंड जोना एक कार में एक लड़की चंदा के साथ जागता है। कार के पीछे वैंस और उसकी गर्लफ्रेंड रॉनी सोए होते हैं। वहीं गिलबर्ट खुद को कचरे के डिब्बे में फंसा हुआ पाता है और मार्शा, जो रात को टेबल पर सो गई थी, बिना टॉप के जागती है। बाकी सभी, जिनमें हेदर भी शामिल थी, गायब होते हैं। वहां सिर्फ कुछ खाली स्लीपिंग बैग और बीच ब्लैंकेट्स रह जाते हैं। केली एक चिड़िया को देखती है जो अचानक रेत में घुस जाती है। मार्शा, जो सोचती है कि हेदर ने उसका टॉप चुरा लिया है, उसे ढूंढने निकल पड़ती है। केली उसे रेत को छूने से मना करती है, लेकिन मार्शा फिर भी उसकी बात अनसुनी कर देती है। जैसे ही मार्शा रेत छूती है, वह अचानक रेत में फंस जाती है और हिल नहीं पाती। वैंस उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो रेत को छूता है, वो भी वहीं फंस जाता है। दोनों की डरावनी मौत देखकर बाकी दोस्त शॉक्ड रह जाते हैं। जोना उस टूटी हुई अंडे के खोल को देखता है जो बीच के किनारे पड़ा था और समझता है कि जो भी चीज उस अंडे से निकली है, उसने पूरी रात के दौरान रेत के नीचे सुरंग बना ली और सबको मार दिया, जिसमें वैंस, हेदर और मार्शा भी शामिल थे। ग्रुप की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि उनके फोन कार के डिग्गी में बंद थे और उन्हें बाहर निकालना नामुमकिन था। मिच और केली कच्चे हॉट डॉग्स को बीच के अलग अलग हिस्सों में फेंकते हैं ताकि यह पता चले कि रेत के नीचे का वह प्राणी कितना बड़ा है। एक हॉट डॉग जब रेत में नहीं धंसता तो सभी को उम्मीद बनती है। जोना 2 सर्फ बोर्ड्स को मिलाकर एक पुल बनाता है ताकि वह मार्शा की सोने वाली टेबल तक पहुंच सके। जोना वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन अचानक गिरने से उसके पेट पर उस प्राणी के जहर भरे बालों का हमला होता है, जिससे उसके पेट में एक घाव हो जाता है जो धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने लगता है। जोना बताता है कि क्रीचर आग के पास नहीं आता, जिसका मतलब है कि उसे आग से डर लगता है। करीब 1 घंटे बाद रॉनी और चांदा डिग्गी से फोन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉनी के हाथ डिग्गी के दरवाजे में फंस जाते हैं। इसी दौरान एक बीच पेट्रोलमैन एलेक्स अपनी गाड़ी से बीच पर आता है। समूह उसे सावधान करता है कि रेत को न छुए, लेकिन एलेक्स बिना किसी असर के आराम से चलता रहता है। मिच समझ जाता है कि एलेक्स के जूते उसे बचा रहे हैं। एलेक्स जोना और रॉनी की चोटें देखकर, साथ ही गिलबर्ट को कचरे के डिब्बे में अटके हुए देखकर, मानता है कि ये सभी लोग ड्रग्स के नशे में हैं और उनका मजाक उड़ाने लगता है। एलेक्स की चाबियां लाइफगार्ड टॉवर के सामने गिर जाती हैं और जैसे ही वह उन्हें उठाने की कोशिश करता है, वह भी फंस जाता है। वह अपने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर वह गिर पड़ता है और रेत में समा जाता है। केली किसी तरह एलेक्स का पेपर स्प्रे हासिल कर लेती है। मिच ने अपनी चप्पलें पहनकर अपने पैरों पर स्प्रे छिड़ककर और तौलियों से उन्हें लपेटकर ट्रक तक पहुंचने का प्लान बनाया था। चंदा उसे तौलिया फेंकती है, लेकिन मिच गलती से गिर पड़ता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। मिच को भी उस खतरनाक रेत प्राणी ने निगल लिया। केली थोड़ी देर के शोक के बाद समूह की बागडोर अपने हाथ में लेती है। वह चंदा से कहती है कि वे बोर्ड के टूटे हुए टुकड़ों को इस्तेमाल करके जोना तक पहुंचे। इससे पहले कि वो ऐसा करे, दोनों रॉनी की उंगलियों को ट्रंक से खींचती हैं और उसकी चोट पर पट्टी बांधती है। गिलबर्ट कचरे के डिब्बे में खुद को हिलाने की कोशिश करता है, जिससे उसके पेट पर चोट लगती है
और प्राणी उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेता है। केली, चंदा और रॉनी सभी उस अस्थाई पुल से जोना तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉनी ठोकर खाकर गिर पड़ती है और केली द्वारा स्प्रे करने के बावजूद उसे रेत निगल जाती है। इसके बाद चांडा मिच की योजना को अपनाती है और अपने पैरों के चारों ओर तौलिया बांधती है। वह दौड़कर ट्रक तक पहुंच जाती है और ग्रुप को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी गिलबर्ट पर हमला होता है और उसे क्रीचर कचरे के डिब्बे से खींचकर मार देता है। क्रीचर ट्रक को भी टक्कर मारता है, जिससे चंदा बेहोश हो जाती है। रात में चंदा होश में आती है। वह ट्रक के पीछे रखे एक राफ्ट को खोलती है और उसे केली और जोना तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करती है। वे सभी कार तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जोना और केली एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन जमीन अचानक हिलने लगती है और केली कार के दरवाजे से बाहर निकलकर राफ्ट पर गिर जाती है। तभी जमीन से एक लंबा चमकता हुआ टेंटेकल निकलता है और केली पर हमला करता है। केली किसी तरह वापस कार पर चढ़ जाती है और गैस के डिब्बे से टेंटेकल पर आग लगा देती है। आखिरकार केली, चांडा और जोना कार में खुद को बंद कर लेते हैं, जबकि क्रीचर के टेंटिकल्स कार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ मिनटों के बाद क्रीचर का हमला बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद केली और चैंडा को एहसास होता है कि जोनाह की मौत हो चुकी है। वह आखिरकार जहर से हार गया। दोनों लड़कियां अपने मरे हुए दोस्तों के लिए रोने लगती हैं। अगली सुबह एक आदमी आकर उनसे पूछता है कि वे ठीक हैं या नहीं। केली और चंदा कार से बाहर निकलती हैं और देखते हैं कि प्राणी अब वहां नहीं है। वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा बचा होता है जो लगभग 100 गज का होता है, और केली और चांदा उस बीच से दूर चली जाती हैं। दोनों अपने दोस्तों की मौत से सदमे में है। आखिर में क्रीचर एक विशाल जहरीली जेलीफिश के रूप में समुद्र के अंदर देखा जाता है, जो दूर एक और भीड़ भाड़ वाले बीच की ओर बढ़ रहा होता है।